ओम शांति। मेरा नाम रणबीर है। मेरी अपनी पेंट की दुकान है। तो पूरा दिन मेरा जैसे बैठने का काम है। तो बैठे बैठे मेरा जो है ना धीरे धीरे वजन बढ़ता चला गया। जैसे 70 हुआ, 70 से आगे निकलता 80 90 तक चला गया। लास्ट तक अभी जैसे 94 किलो वजन हो गया था मेरा। तो धीरे धीरे बेचैनी होनी शुरू हो गई भाई। जैसे बैठते बैठते तो मैं हो सकता है 100 किलो से भी ऊपर चला जाऊंगा। तो मेरे को जैसे तिलक भाई का ज्ञान था कि तिलक भाई जो है ऐसे प्राकृतिक तरीक़ों से जो है ना पूरा स्वास्थ्य का लाभ देते हैं। तो मैं अपनी युगल के साथ इनके पास आया था। उनको जैसे हाथों में एलर्जी थी तो वो भी उनकी ठीक हो गई है। तो मैंने भी उन चीज़ों को फॉलो किया जो तिलक भाई ने बताया शुरू दिन से ही। तो मेरा अब जो है 94 किलो से 78 किलो वेट हो गया है। मतलब काफ़ी हल्कापन महसूस होता है। फॉलो किया आपने अनिल भाई? जैसे अनीमा पट्टी 2 टाइम, अनीमा 2 टाइम पट्टी की, गीली पट्टी लपेटी पेट पे, माथे पे, गले में। तो उससे जो है ना शरीर में काफ़ी सारे लाभ हुए हैं। जैसे मेरे भी हाथों में थोड़ी थोड़ी एलर्जी थी, वो सारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अनीमा क्या होता है? अनीमा जैसे एक ये है, इसमें पानी डाल के और नीचे आप नीचे समझो कुल्ला करना होता है मल द्वार पे। तो उससे आपके पेट की पूरी सफाई हो जाती है। और ये कोई ऐसी डरने की बात नहीं है कि कोई बिल्कुल ज़्यादा मरीज बन रहा हो, परेशान ज़्यादा हो तभी करना चाहिए। आम आदमी को करेगा तो पेट की सफाई अच्छी हो जाएगी। लोग तो डरते बहुत है इससे। नहीं, ऐसी डरने की कोई चीज़ नहीं है। आपने किया, कोई परेशानी हुई नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मज़ा आया। इसकी वजह से मेरे ख्याल में वजन और भी स्पीड से घटाया है। अदरवाइज तो चाहे कितनी कसरत कर लेते तो 13-14 किलो वजन ऐसे घटाना। कितना कर लेते हो दिन में इसको, अनीमिया को? 1 या 2 बार? ये मैं 2 बार करता हूँ और 2 बार ही पट्टी। तो उससे काफ़ी लाभ हुए हैं। जैसे मेरे गले में भी कई बार खिंचाव आता था, जैसे उबासी लेता था तो मुंह ऐसे पूरा खुला रह जाता था। अभी वो पूरे गले की समस्या ठीक हो गई है। हाथों पे भी एलर्जी बनती थी। मैं सोचता था मैं पुट्टी वगैरह वाइट सीमेंट में हाथ डालता हूँ तो ख़राब हो जाते हैं हाथ। अभी भी सारे काम करता हूँ तो अब वो एलर्जी ख़त्म है मेरी। इस तरीके से मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बचपन लौट आया हो। बिल्कुल हल्का महसूस करता हूँ और ज़्यादा तंदुरुस्ती रहती है। भगवान को मानते हो? हाँ, भगवान को तो बहुत करीब से मानता हूँ, जानता हूँ उनको। कैसे? निराकार शिव बाबा को मानता हूँ मैं। उनका हमेशा मेरे साथ बना रहता है। शिव बाबा कौन है? शिव बाबा हम सब आत्माओं के पिता हैं, परमपिता परमात्मा शिव। कहाँ रहते हैं? वो परम धाम के वासी हैं। आप कभी मिले उनसे? हाँ, डेली मिलता हूँ मैं उनसे। अमृत वेले भी वैसे भी साथ बना रहता है। शिव बाबा यादों में समाये रहते हैं हमारी। कब से हो आप शिव बाबा को मानने वाली कोई संस्था है क्या? हाँ, ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हूँ मैं 12-13 साल से। पर वहाँ जो है सेहत के बारे में इतना जागरूक नहीं किया जाता है। सेहत धीरे धीरे वहाँ जाने वालों की भी खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो खाने पीने में वो उतना नहीं बता पाते लोगों को। मैं तो कहूँगा वो भी वहाँ भी ऐसे अगर पूरा बताएं, अका फल फ्रूट सब्जियाँ सलाद खाओ, पका हुआ तला भुना ये चीज़ें ना खाओ, तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। क्या कहेंगे आप ब्रह्मा कुमारी बहनों को, भाइयों को? मैं तो यही कहूँगा तिलक भाई अपने ब्रह्मा कुमार भाई हैं और इनका जो चार्ट है वो सभी फॉलो करें तो आपका योग भी अच्छा लगेगा, शरीर भी फिट रहेगा, बीमारियों से दूर रहोगे, डॉक्टरों के पास चक्कर काटने से बचोगे और एक्चुअल में मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाओगे। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान का मतलब होता है किसी डॉक्टर या किसी वैद्य के सहारे बना रहे, अपने खुद को, शरीर को खुद ठीक कर सके। कोई विशेष अनुभव हुआ आपको इन 2 महीनों में? विशेष अनुभव यही है कि जैसे हमें तिलक भाई का पता था कि भाई तिलक भाई ऐसी पद्धति बताते हैं जिससे कि आप नेचुरल तरीके से ठीक हो सकते हो। फिर भी हमने जो कई साल और ख़राब किया, अपने दवाइयाँ लेती रही मैडम भी, और वज़न बढ़ गया था उनका भी काफ़ी। तो पछतावा तो है ये, अगर हम शुरू में जल्दी आ जाना चाहिए था। और जो सुन रहे हैं मेरी आवाज़, मैं यही कहूँगा वो अपने शरीर को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें और तिलक भाई के संपर्क में आएँ, ठीक है। और उनकी जो बताई हुई बातें हैं उनको फॉलो करें वो, तो आप बिना दवाइयों के पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रह सकते हो। अभी आप कितना सलाद खा लेते हैं दिन में? अभी मैं मेरे ख्याल में तो 800-900 ग्राम तो ख़त्म फ्रूट, अच्छा, और 800-900 ग्राम ही कच्चा सलाद खाता हूँ। आपको ये खाना बोर तो नहीं लगता?
नहीं अच्छा लगता अब तो, मतलब जीव को इसका असली रस का ये भी पता चला, असली टेस्ट क्या है। अदरवाइज अब मैं बचा करता इन चीज़ों से कि भाई ये तो थोड़ी बहुत खाने की होती हैं, चलो एक फल खा लिया, थोड़ा सा सलाद खा लिया। खीर हलवा पूरी खाने का मन नहीं करता? नहीं, अभी उनका नुकसान का पता चल गया ना, वो हमारे लिए बनी ही नहीं है, वो तो हम धक्के से खाने लग रहे हैं। हाँ, इस बार तो बल्कि मैं आपको बताऊं, हमारे जो है ना घर पे लड्डू बने हुए थे और वो ऐसे ही रखे हैं, हम खा ही नहीं रहे उनको, मगर वे सेहत खराब करने वाली चीज़ें हैं। और धीरे धीरे मेरा पूरा परिवार जो है ना तिलक भाई की बातों को मानने लग गया है और सभी अपना स्वास्थ्य ग्रो कर रहे हैं। ओम शांति। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है और मेरी उम्र 40 वर्ष है। मैं यहाँ पर 2 महीने से आ रही हूँ और मुझे बहुत एलर्जी थी हाथों में, इतना था कि पानी आ जाता था हाथों में, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरे को तिलक भाई ने 2-3 साल पहले भी बताया था, लेकिन मैंने तब उसको माना नहीं। लेकिन अब गोली खा खा के मैं बहुत परेशान हो गई। 8-10 साल से मैं गोली खा रही हूँ, हिसार से भी, रोहतक से भी, बहुत जगह से मैंने लिया। लेकिन अब एक भाई ने भी बताया और जो मेरे युगल हैं उन्होंने कहा कि एक बार तिलक भाई से मिल लो। मैं यहाँ पे आई, उनसे मिली, उन्होंने मुझे बताया कि आप ये पका हुआ खाना बंद करो, दूध, घी, दही, लस्सी, दूध से बनी हुई वस्तुएं, पैकेट बंद, तला भुना, ये सब नहीं खाना है और आपकी एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको सिर्फ प्राकृतिक ही चीज़ें ही खानी है। और मैंने उनको फॉलो किया। उन्होंने डाइट चार्ट बताया, उसमें उन्होंने बताया कि आपको सुबह नहाना है, धूप स्नान करना है, सुबह 10 बजे 8 बजे नारियल पानी पीना है, 10 बजे आपको फ्रूट खाना है, 12 बजे सलाद खाना है। ऐसे ही उन्होंने बताया 4 बजे आपको धनिए की या कड़ी पत्ते की कोई भी चाय बनानी है, वो पी लेनी है। उसके बाद आपको शाम को आपसे नहीं रुका जाए तो आप संयुक्त रोटी, मतलब जो आधी मिक्स होती है, पालक या बथुआ, मेथी, उसमें आटा थोड़ा और वो चीज़ ज़्यादा होती हैं, उनको खाओ। वो खाने से मेरे को बहुत आराम हुआ और लगभग अब मेरा 14 किलो वेट भी कम हो गया है। मैं बहुत परेशान थी, वज़न भी बहुत ज़्यादा था, एलर्जी भी बहुत ज़्यादा थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे हाथ भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं स्वस्थ हूँ। छोड़ने से कोई कमजोरी तो नहीं आई? नहीं, रोटी छोड़ने से कोई कमजोरी नहीं आती। फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ तो उनसे एनर्जी मिलती है, ठीक है। और 2 टाइम मैंने अनीमा किया और 2 टाइम मैंने पट्टी की, मैंने उनको कभी भी मिस नहीं किया। अब तक मैं डेली कर रही हूँ उनको, उससे मेरे को लाभ हुआ है, नुकसान नहीं। सर्दी में आपने गिल्ली पट्टी कैसे कर ली? ठंड नहीं लगी आपको? नहीं, ठंड नहीं, एक बार लगाते हैं तब तो ठंड लगती है, लेकिन वो पट्टी गर्म हो जाती है और मैं उसको बांध के सो भी जाती हूँ, नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता। लोग ऐसा मानते हैं ठंड में ठंडी पट्टी तो नुकसान करेगी। नहीं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है, लेकिन बल्कि जो सर्दी लग रही है ना वो भी ठीक हो जाती है। सर्दी, जुकाम, खांसी, मैंने को एक बार गला खराब हो गया था, लेकिन वो पट्टी बांधने से ही गला भी ठीक हो गया और जुकाम भी ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। धन्यवाद। ओम शांति। मेरा नाम श्रीनिवास बंसल है, उम्र मेरी 62 साल है और वजन मेरा 78 किलो था, अब 74.5 किलो रह गया है। और मैंने बाईपास सर्जरी भी करवा रखी है। पहले इन्हें 10 साल पहले मेरे को कहा था कि ये आप आ जाओ प्राकृतिक की गोद में, वो भोजन उस तरह जो इन्हें डाइट चार्ट दिया है उसके खाने से अब मेरे को फुर्ती भी आने लगी है और मैं अभी भी 16 घंटे बैठता हूँ दुकान के ऊपर। सब्जी का काम है मेरा, पलोथी मार के ही बैठता हूँ ऐसे। थकते नहीं आप? नहीं, थकावट नहीं आती। पहले थकावट आती थी, अब नहीं आती। क्या खाते हो आप? मैं सुबह तो नारियल पानी लेता हूँ या पेठे का जूस लेता हूँ और फिर थोड़ी सलाद लेता हूँ। दोपहर को 1 बजे मैं अंगूर वगैरह फ्रूट खाता हूँ और शाम को मैं वो ये ग्रीन आटे की सब्जी खाता हूँ, वो रोटी खाता हूँ 2-3। ग्रीन आटे की रोटी? हाँ, मतलब आटे में कुछ सब्जी मिला लेते हो? सब्जी मिला लेते हैं, मेथी, पालक, मेथी, बथुआ, उनको धनिया। कैसी लगती है खाने में वो?
ठीक लगती है। ठीक लगती है, कई लोग कहते हैं बेकार लगती है। नहीं, बेकार तो तब लगती है जब कई तरह के आटे में बना के करती है। सही बात है, हमारे मन में ये भ्रम था कई प्रकार का क्या आटा, हाँ, आटा। मल्टीग्रेन आटा जिसको कहते हैं, उससे दिक्कत होती है। और अब तो बिल्कुल ठीक है। आप क्या संदेश देना चाहते हो लोगों को? ये देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक का भोजन करो, कच्चा करो, उबाल तक छौंक मत लगाओ। खाने में कैसा लगता है वो? खाना में बढ़िया लगता है। और कुछ विशेष कहना चाहोगे? विशेष क्या यही- लाभ हुआ आपको इन 5-7-10 दिनों में? मेरे को यही लाभ हुआ कि भाई जो अंदर का अड़ंगा पड़ंगा सब निकल गया इससे, एनिमा करने से और पट्टी लगाने से। अनीमा कितने बार करते हो? 2 बार करते हैं, एक सुबह एक दोपहर को। गिल्ली पट्टी भी लगाते हो? अब 2 दिन से ही लगानी शुरू की है, जब मेरे पेट में दर्द था वैसे नहीं लगाई थी। तो पट्टी लगाने से क्या हुआ? पट्टी लगाने से थोड़ा फायदा होता है, दर्द कम हो जाता है। दर्द कम, पेट से गैस निकलती है। गैस घुस तो निकलती है, खैर पहले जब बहुत ज़्यादा निकलती थी, अब नहीं निकलती। हाँ, खत्म हो गई ना। हाँ, ठीक है जी, धन्यवाद। ओम शांति। मेरा नाम प्रेमदास बत्रा है। मेरी आयु 68 ईयर्स है। मैं कितनी बीमारियों से ग्रसित था मैं उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सोराइसिस, कंस्टिपेशन 50 साल से, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कंस्टिपेशन का, ना सोराइसिस का वर्ल्ड में। और जितना मेडिसिन मैंने लिया इंडिया कोई इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, उसके बाद भी मैं जीरो रहा। ठीक है, मैं प्रकृति से ले रहा था, फल फ्रूट में खाना कम खाता था, लेकिन स्वस्थ नहीं था बिल्कुल भी। उसके बावजूद भी मुझे कहीं से थोड़ा सा हिंट मिला कि वहाँ पर एक भाई हैं, वो आप ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे बहुत लाभ होता है। और कईयों को उन्होंने बताया कि मेरा थायराइड भी चला गया, बीपी भी ठीक हो गया है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं आया तो मुझे उनसे कन्विंस अच्छा मिला, मैं सेटिस्फाई हुआ कि वाकई ही इज़ राइट मैन। तो मैंने उनको समझ के आगे बढ़ा। शुरू में मैंने अडॉप्ट नहीं किया, पूरा इनका फॉलो नहीं किया। अगर कर लेता तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ होता। अब मैंने 10 दिन से पूरा कर रहा हूँ। आज मेरा कंस्टिपेशन 40% ठीक हो गया है, सोराइसिस जीरो है बिल्कुल। मेरी विल पावर इतनी बढ़ गई है कि मैं दिन में 24 घंटे नहीं तो 22 घंटे काम कर सकता हूँ। और मैं कभी अपने आप को थका हुआ फील नहीं करता, बिल्कुल फ्रेश रहता हूँ। 24 घंटे 24 घंटे में काम करने के रेडी रहता हूँ। खाने पीने में और खाने पीने का मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप खाने पीने का जितना कंट्रोल करोगे उतना स्वस्थ रहोगे। खाने में वैसे तो इनकी गाइडलाइन ले लो तो वो सबसे बेटर है। मेरे कहने की इतनी ज़रूरत नहीं है, जितना इनसे गाइड ले लोगे प्रॉपर आपको वहीं से मिलेगा। मैं हो सकता है आपको ना करूँ, ना कह पाऊँ, पूरा सेटिस्फाई ना कर पाऊँ, लेकिन आप इनसे मिलके जो प्रॉपर लोगे उसका तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। और कहाँ तक पहुँच सकते हो उसकी कल्पना नहीं आपने नहीं की होगी। ज़िंदगी में जो आप 100 साल, मेरी आयु 70 साल है और मैं 30 साल के आदमी से 20 साल के लड़के से भी ज़्यादा काम करता हूँ। तो अगर आप शुरू से ही अभी लग जाओ विल पावर से, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप 15 दिन के अंदर कहोगे कि हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। आज तक हमने टाइम वेस्ट किया ज़िंदगी का। हमारा एक क्षण कीमती होता है। डॉक्टर के पास हम 3 घंटे वेस्ट करते हैं, उसकी कीमत नहीं समझते। जितना कॉस्टली और समय है वो धन नहीं है, लेकिन हम धन को तो देते हैं वैल्यू, समय को नहीं देते। अगर आप थोड़ा सा समय इनके लिए डिवोट कर दो तो आप अपना कल्याण तो करोगे ही, समाज का भी करोगे। अनीमा वगैरह भी करते हैं आप? अभी अनीमा की पोजीशन में बताता हूँ अनीमा क्या है। मेरी कंस्टिपेशन कितनी दवाइयाँ, त्रिफला क्या, कोई गोली नहीं छोड़ी मैंने, कोई भी नहीं छोड़ा, कुछ भी मेरा आराम नहीं आया। जबकि मैं उस टाइम भी फ्रूट खा रहा था ज़्यादा, फिर मैंने अनीमा शुरू किया। पहले भी कई बार कर चुका था, लेकिन जो प्रॉपर अनीमा इधर से मिला मेरे को गाइड, उसका कोई जवाब ही नहीं है। पहले शीर्ष में तो मैं 2-3 बार किया, लेकिन कुछ आराम आया। लेकिन जब अनीमा अब प्रॉपर करने लगा हूँ, अब मैं ऐसे रहता हूँ जैसे बिल्कुल यंग ब्लड,
यंग हूँ, 25 साल का लड़का। तो अनीमा करना है आपको सुबह दोपहर शाम, अगर ज़्यादा है तो, नहीं तो 2 टाइम कर लो, लेकिन इनकी गाइडलाइन से करो, अपनी मर्जी से नहीं करना। मैंने इनकी गाइडलाइन नहीं मानी शुरू में, बाद में मैंने माना इनका कहना। मैं तो उसके बाद मैं आज मेरा 80% पेट साफ होने लग गया है। गिल्ली पट्टी भी लगा? गिल्ली पट्टी पहले मैंने नहीं लगाई 2 महीने मैंने नहीं किया फॉलो। अब जब से करने लगा हूँ गिल्ली पट्टी का, वो चमत्कार हो गया मेरे लिए। अब मैं सोचता हूँ मैंने गलती की, पछता रहा हूँ कि शुरू से क्यों नहीं फॉलो किया मैंने, जबकि इन्होंने मेरे को कंपेल भी किया था करो, लेकिन मेरी बॉडी कमज़ोर थी, मैं डरता था ठंड लगने से। अब मैं ठंडे पानी से नहा भी लेता हूँ। पहले मैं आज तक हफ्ते में 1 बार नहाता था, 2 बार, अब मैं डेली नहाता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, वज़न मेरा कम हुआ है, लेकिन अब इम्प्रूव हो जाएगा। मुझे वज़न की टेंशन नहीं है, लेकिन स्वस्थ मैं नंबर 1 पे हूँ। तो इसलिए मेरा तो यही अनुरोध है कि आप अपने स्वस्थ के लिए, अगर मित्र हो अपने ही, तो अपने स्वस्थ के लिए पहले देखो। बाकी चीज़ धन के लिए, इनके लिए कुछ नहीं है। जिंदा रहोगे तो कमा भी लोगे। डॉक्टर का जो पैसा टाइम है ना आपका, वो बच जाएगा। 4-4 महीने 3-3 महीने रेस्ट करने करते हो, उससे अच्छा है कि 1 घंटा रोज लगा दो अपने लिए। आप अकेले कर रहे हो, घर में कोई और भी कर रहा है? मेरे साथ पहले मेरी पत्नी ने किया, जबकि लाया मैं था उनको, लेकिन किया उन्होंने, वो प्रॉपरली किया। उनका वजन भी 3 महीने में 20 किलो कम हुआ। अब वो लगती हैं कि हेल्दी हैं। पहले काम इतना करते हुए थोड़ा दुखी होती थी, अब सुबह से लेकर घर का एक एक काम वही करती है। बर्तन धोने से लेकर के कपड़े धोने, सारा खाना, सब टोटल सफाई, किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देती। ये इसी का मैजिक है, इसी का कमाल है कि इनकी विल पावर इतनी जागृत हुई है। उनकी एज कितनी है? उनकी एज 68 ईयर्स है। इज एजुकेटेड एंड PhD इन संस्कृत, लेक्चरर फ्रॉम हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। और बहुत समझदार हैं, बहुत विवेकशील हैं। वो भी जल्दी मानने वालियों में से नहीं है, क्योंकि आज का जो साइंस स्टूडेंट है वो जल्दी फॉलो नहीं करता, वो तर्क देता है। हम भी तर्क देने वाले हैं। तर्कशील होने से मनुष्य जो है किसी की बात को जल्दी ग्रहण नहीं करता। आप किसी जॉब में थे पहले? मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूँ, पेंशन हूँ। मैडम भी रिटायर्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं। मैं भी MA हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने विवेक से अगर जागृत होकर फॉलो करोगे तो आप इसका पूर्ण लाभ उठा पाओगे। मैं कैलाश कुमारी, 68 वर्ष मेरी आयु है और मैं गवर्नमेंट सर्विस में संस्कृत लेक्चरर थी। 3 महीने पहले मैं तिलक भाई के पास आई। मुझे नींद की बहुत प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी, और यहाँ आने से इन्होंने मेरी खाने की आदतें बदली और बिना दवाई मेरे को नींद भी आने लगी है। और 3 महीने मेरे को आज ही पूरे हुए हैं और मेरा 20 किलो वज़न भी कम हो गया है। पहले मैं 92 किलो की थी और आज मेरा वेट 72 किलो है। और मेरे को इतना हल्का फील होता है कि मैं बता नहीं सकती, और मेरे को क्या मिल गया ये भी मैं आपको नहीं बता सकती। आगे बताऊं मैं क्या कि मुझे क्या क्या दिक्कतें थी। मैं घुटने भी बदलवा चुकी हूँ। नींद की 3 साल से गोलियां खा रही थी और तब भी मेरे को नींद नहीं आती थी। अगर एक दिन भी मिस हो जाती तो मैं पूरी रात छटपटाती थी। अब यहाँ आने के बाद मैंने एक दिन भी कोई गोली नहीं ली, और अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने घुटने भी चेंज नहीं करवाने थे। और मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल मेरे को कोई काम करने में दिक्कत नहीं है, और मैं पूरा देख लेती हूँ, पूरा पढ़ लेती हूँ। आँखों में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, और पूरा शरीर मेरा हल्का फुल्का है। और मेरा आपसे अनुग्रह है कि अगर आप बिना दवाई ठीक होना चाहते हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, तो आप एक बार ज़रूर इसे आजमा कर देखें। क्या किया आपने? मैंने सिर्फ अपना खान पान बदला है। प्रकृति माँ से जुड़ी हूँ। प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, सब्जियाँ, फल, वो लेती हूँ, कच्चा लेती हूँ। और मैंने अनाज को बिल्कुल छोड़ दिया है। और
अनाज को छोड़ने से आपको कमजोरी महसूस नहीं होती? बिल्कुल महसूस नहीं होती, बिल्कुल भी, बल्कि मेरे को तो ताकत महसूस होती है। और पका हुआ खाने से, जिस दिन मैं थोड़ा सा पकी हुई या उबली हुई सब्जी ले लेती हूँ तब भी मुझे कुछ भारीपन सा लगता है। और जब मैं कच्ची खाती हूँ तो मेरे को कुछ भी नहीं होता। पहले मैं डरा करती थी कि मैं कच्ची मूली इतनी खा जाऊंगी तो मुझे पेट में दर्द होगा, इतनी गाजरें पी लूंगी तो मेरे को ये हो जाएगा। लेकिन ना तो मेरे को पेट में कोई दर्द होता है, ना कभी कोई उबकाई आती है। मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। इसके अलावा कोई पट्टी अनीमा वगैरह करती हैं आप? हाँ जी, हाँ, पट्टी रखती हूँ 2 टाइम। कैसे पट्टी लगानी होती है? उसको पेट के बल, पेट की ओर से लपेटते हुए कमर की ओर से ले जाते हुए फिर पेट पे लेकर लपेट लेती हूँ, गले पे लगाती हूँ, इसी तरह सिर पे भी लगा लेती हूँ। और मैं अनीमा वगैरह भी करती हैं आप? हाँ जी, अनीमा भी करती हूँ। कितनी बार? दिन में 2 बार करती हूँ। अच्छा, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को तो। कैसा लगता है अनीमा करने के बाद? इतना हल्का फील होता है। और एक दिन ना भी करूं तब भी कुछ नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है मुझे नहीं टाइम मिलता और मैं नहीं भी करती, और वैसे पेट साफ हो जाता है। अब तो कोई परेशानी नहीं है। कुछ और कहना चाहेंगी आप? मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपको स्वस्थ रहना है और डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने, 3-3 घंटे वहाँ वेट नहीं करनी और इतने टेस्ट नहीं करवाने, अपने शरीर के साथ आपको कोई अन्याय नहीं करना, और तो आपको एक बार ज़रूर, अगर आप स्वस्थ भी हैं फिर भी मैं तो आपसे कहूँगी कि आपको एक बार तिलक भाई से ज़रूर मिलना चाहिए कि आगे भी आप स्वस्थ बने रहें। इनके अनुभव से, इनकी प्रेरणा से आप कितने स्वस्थ हो सकते हैं ये मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। मैं जब से भी तिलक राज जी के पास आ रहा हूँ, एक किस्म का स्वस्थता का खजाना मिल गया मुझे। पहले भी मैं योगा या ये व्यायाम वगैरह करता था, ठीक था, छोड़ दिए मैंने। लेकिन जब से तिलक जी के पास आया हूँ, हालांकि पूरा इसके हिसाब से नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी खाने में ऑटोमेटिक ही बदलाव हो गया है। जो बाज़ार की चीज़ें हैं वो भी कम हो गई हैं, तली भुली, ये सड़ी जो भी हैं जिन्हें हम गलत चीज़ें कहते हैं, उनसे छुटकारा हो गया है। और शरीर अब फिर से स्वस्थ और शक्तिशाली बन गया है, सिर्फ यही कुदरत की चीज़ें खाने पीने से ही। आप लोग भी ये खाएंगे, हम रोगों से छुटकारा पाएंगे। सभी को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ना इसमें कोई खर्चा है, ना कोई मेहनत करनी है, सिर्फ खाना ही बदलना है। क्या बदला खाना आपने? जैसे कि मैं 2-3 टाइम खाना खाता था रोटी, अब सिर्फ दिन में 1 टाइम खाता हूँ। और ये हालांकि फल सब्जियाँ भी कम ही खाता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत आराम और स्वस्थ समझता हूँ खुद क्या को। आराम महसूस किया आपने? जैसे कि त्याग करने से लाभ मिल रहे हैं। लोग सोचते हैं कि मैं इकट्ठा करूं, ये करूं, वो करूं, मुझे त्यागने से ही सुख मिल रहा है। शरीर से भी जो निकालेंगे वो चर्बी अड़ंगा जो भी है शरीर से साफ रहेगा, बढ़िया रहेगा। पहले आपके पाँव शायद सूजे हुए थे क्या? हाँ, पाँव में एक दफ़ा मेरे सोज आ गई। तिलक जी से सुना था पट्टी पुट्टी लगाने से दर्द आराम आता है, तो मैंने भी एक गीला चद्दर का कपड़ा उठाया, वो लपेट दिया, उसी टाइम तुरंत आराम आ गया। तो मैंने कहा वाकई कहते हैं ये तिलक जी मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब दुखों की दुआ है। तो वाकई मुझे पानी से ही इतना आराम मिला, कमाल हो गया। एक दफ़ा डॉक्टर को दिखाया, वो बोले ब्लड प्रेशर है, तो मैंने नमक ही छोड़ दिया। तो 1 महीने बाद दिखाया, वो बोले तुझे कुछ भी नहीं है, कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं खाया, सब कुछ ठीक हो गया। केवल नमक छोड़ने से आराम आ गया? बिल्कुल जी, आराम आ गया, और कोई दवाई नहीं ली ना कुछ। इसी प्रकार ये चीनी को भी कहते हैं कि चीनी भी छोड़ दो तो आपके शरीर में जो भी दर्द होगा या कुछ भी है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, बिना दवाइयों के ही। लोगों को ये घुटनों की तकलीफ होती हैं, लेकिन मीठा छोड़ने से ही ये घुटने उनके फिर मजबूत और ताकतवर बन जाते हैं। इसलिए समय निकालो, कुछ व्यायाम करो, कुछ खाने पीने में सुधार करो, स्वस्थ अपने आप शरीर में आएगा। जय हिंद। आपका नाम क्या है? विवेक कपूर। वेरी गुड।
आपकी एज कितनी है? 38। 38। आप सात्विक जीवन शैली में कब से जुड़े हैं? मुझे 1.5 महीना हो गया जुड़े हुए। क्यों जुड़े थे आप? जुड़ने से पहले मुझे माइग्रेन था, जी। सर्वाइकल था। मैं रोज 8-10 गोली खाता था, हाँ जी। पर आज मैं एक भी गोली नहीं ले रहा हूँ। मेरा वजन 98 था, जो अब 12 किलो घट चुका है। आज के दिन कितना वजन है आपका? 86 है। 86 है। 98 से 98 से है ना। चलो, कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत अच्छा। पूरा दिन में क्या चेंज किया आपने अपने जीवन के अंदर? मैंने खाने पे कंट्रोल करा है। कंट्रोल किया मतलब खाना बंद कर दिया या चेंज कर दिया? फल फ्रूट ज्यादा खाना स्टार्ट कर दिया, सलाद खाना स्टार्ट कर दिया। सलाद खाना स्टार्ट कर दिया और फल फ्रूट ज्यादा खाना दिया। अनाज कम कर दिया। अनाज मैंने 45 दिन हो गए एक भी रोटी नहीं खाई। 45 दिन से आपने एक भी रोटी नहीं खाई? नहीं खाई। रोटी छोड़ देने से कोई कमजोरी लगती है आपको? कुछ पहले से ज्यादा खुश हूँ मैं और तंदुरुस्त हूँ पहले से ज्यादा। वेरी गुड। घर वाले कुछ नहीं कहते रोटी खाने के लिए? घर वाले तो पीछे पड़ते हैं कि कमजोरी आ जाएगी, 1-2 रोटी खा ले, 1 खा ले, 2 खा ले, पर मैंने खाई नहीं। 45 दिन हो गए आज। जब आप बीमार थे किसी डॉक्टर को दिखाया था आपने? बहुत डॉक्टरों को दिखाया, ऑपरेशन के लिए बोल दिया था मेरे को सर्वाइकल का, तो कि ऑपरेशन अभी करवाना पड़ेगा। पर आज इस चीज को 1.5 महीना हो गया, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दर्द नहीं है मेरे को, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं आज। वेरी गुड। आप क्या करते हैं? कोई अनीमा वगैरह भी करते हैं? हाँ जी, दिन में 2 बार अनीमा करता हूँ और थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ। अनीमा कैसे करना होता है? सुबह उठते ही खाली पेट करता हूँ पहले तो अनीमा। अच्छा, अनीमा में क्या पानी वानी लेना होता है? हाँ जी, पानी वगैरह अंदर डालना पड़ता है, हाँ जी। तो फिर 2 मिनट में फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है। दिन में एक बार करते हो, 2 बार? 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को। और कोई गिल्ली पट्टी वगैरह लगाते हो? हाँ जी, एक बार लगाता हूँ अभी तो मैं फिलहाल। कहाँ पे उससे लगाते हो? पेट पे, माथे पे, गले पे, तीनों? पेट पे भी, गले पे भी और माथे पे भी, तीनों कैसा पे। फील होता है लगाने से? बहुत मजा आ जाता है। सूर्य स्नान वगैरह करते हो? हाँ जी, डेली, जब से धूप नहीं करी है डेली करता हूँ सूर्य स्नान। एक बार आप सुबह उठने के बाद और रात तक क्या क्या करते हो, कब कब करते हो, सभी को बताओ। सुबह उठते ही पहले तो एनिमा स्टार्ट कर देता हूँ मैं उठते ही। वेरी गुड। ठीक है, फिर 8 बजे पेठे का रस ले लेता हूँ, सफेद पेठे का रस। फिर 12 बजे फ्रूट स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे कीनू ले लिया 12 बजे। 2 बजे गाजरे खा ली, लगभग सलाद कितने खा ली। किलो खा लेते हो? 5-6 डेली खा लेता हूँ कीनू। वेरी गुड। उसके बाद 2-2:30 बजे गाजर खा लेता हूँ, सलाद ले लिया। वेरी गुड। ठीक है, और 6 बजे फिर थोड़ा फ्रूट ले लिया, अमरूद खा लिया। और 8 बजे रात को गाजर खा के सो जाता हूँ, वेरी गुड। या मूली खा ली या गाजर खा ली। पट्टी वगैरह कब लगाते हो? पट्टी शाम को लगाता हूँ डेली 8-8:30 बजे। आप सभी लोगों को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो स्वस्थ नहीं है, एक बार उनको तिलक राज जी के पास आना चाहिए और बहुत जल्दी फर्क नजर आएगा। आते ही यानी 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा फर्क आपका दिखना। ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तिलक राज बत्रा है जी। आपकी एज कितनी है? मेरी 57 साल एज है जी। आप सात्विक जीवन शैली में क्यों आए? क्योंकि मैं बीमार रहने लग गया था, मेरी शुगर बढ़ गई थी, 350 मेरी शुगर हो गई थी और मेरे को दमा भी था। तो मैं तिलक राज जी के पास आया, इनको बताया, मेरा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। कितना वजन था आपका? मेरा 1 क्विंटल 4 किलो मेरा वजन था। तो मैंने 15-20 दिन के अंदर मैंने 7 किलो तो वजन तोड़ दिया। और इन्होंने मेरा खाना अच्छा चालू कर दिया, पेठे का जूस, नारियल पानी, फल फ्रूट, ये खाने से मेरे को बीमारी, मेरी शुगर नॉर्मल आई। मेरे को आज
5 महीने हो गए हैं। मेरे को कोई तो दमा नहीं है, कोई शुगर नहीं है। मेरे को बहुत मजा आ रहा है। शुगर कितने वर्षों से थी आपको? मेरे को शुगर 2-3 सालों से थी और दमा तो मेरा बहुत पुराना था। मेरा 15-20 साल पुराना दमा था। मेरे को मौसम चेंज होते ही दवाई खानी पड़ती थी, तो दवाई से कमजोरी भी आती थी। लेकिन आज मैंने कोई दवाई नहीं खाई है और बढ़िया शरीर है मेरा, बहुत ही अच्छा। कोई सांस नहीं चढ़ता। 4 फ्लोर पे चढ़ जाऊं मेरे को सांस नहीं चढ़ता। घर में कोई और भी कर रहा है आपका? मेरा बेटा कर रहा है। उसको क्या तकलीफ थी? उसको डिप्रेशन भी था थोड़ा बहुत और वेट भी बढ़ा हुआ था और उसको जलन बहुत रहती थी, छाती में बहुत जलन रहती थी। वो कैप्सूल खाए बिना उसको आराम नहीं आता था। रोज 10-12 रुपए का एक कैप्सूल खाता था। आज वो एक कैप्सूल नहीं खाता, उसको पूरा फर्क है और 10 किलो वेट तोड़ा है। मैं सब भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि तिलक राज जी के पास आए, इनसे मिलें और अपने रोग दूर करें और बढ़िया अपना शरीर बनाएं। 2-4 दिन पहले आपके दांत में दर्द हुआ था, तो कोई दवाई ली थी आपने? मेरे 2 दिन पहले मेरे जाड़ में यहाँ दर्द हुआ, तो मैंने सोचा भाई डॉक्टर को दिखाऊं, लेकिन मेरे घर वाले बोले डॉक्टर को दिखाओ। मैं बोला नहीं, मैं तिलक राज जी को फोन करता हूँ। मैंने तिलक राज जी को कहा, बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे दांत में दर्द हो रहा है। इन्होंने ये कहा पहले अनीमा कर लो, फिर उसके बाद ठंडे पानी के मुंह में रख के कुरले कर लो, आपको तुरंत आराम आ जाएगा। फिर मैंने ठंडे पानी के कुरले करके और ठंडे पानी से ही टकोर कर ली, तो मेरे को बिल्कुल आराम आ गया। मेरा नाम इंद्रजीत अरोड़ा है। मैं रोहतक में रहता हूँ। मेरी 59 इयर्स एज है। मेरा ना वेट बढ़ा हुआ था और मेरे को पता चला कि वह तिलक राज जी हैं, यहाँ पे दुर्गा कॉलोनी में है और वो बिना दवाई के इलाज करते हैं। और मैं मेरी वाइफ के साथ यहाँ आया, हमें भी 4 दिन हुए। जैसे इन्होंने कहा हमें वैसे किया। खाना बंद कर दिया, सुबह नारियल पानी लिया, उसके बाद फ्रूट चाट ली, फ्रूट खाया, सलाद खाई और अभी खाना नहीं खाया 3-4 दिन से। अभी मेरे को 4-5 दिन ही हुए हैं, मेरा 4 किलो वेट कम हो गया है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एक आधी बार मेरे को भूख लगी, एक आधी बारी मैंने उनसे पूछ के एक खाना भी खा लिया, एक रोटी खाई, तो मेरे को पहले से बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका रोटी खाने का मन नहीं करता? नहीं, मेरे को आज किया तो मैंने चपाती खाई आज 2, और पहले मैंने 3-4 दिन खाना नहीं खाया। परसों एक चपाती खाई थी और मेरी शुगर भी बढ़ रही थी अभी, और वो भी मैंने कल चेक किया तो कल मेरी नॉर्मल, रैंडम भी नॉर्मल आई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा 4-5 दिन में। और बाकी यहाँ पे आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो बिना दवाई के, दवाई भी नहीं लेते और उसके बाद अच्छा महसूस हो रहा है। पेट में हल्कापन महसूस, मेरा हर टाइम पेट भारी रहता था और पेट भी बिल्कुल हल्का लग रहा है और वजन भी मेरा 4 किलो। आप अपनी दिनचर्या में क्या करते हो? अभी मैं सुबह नारियल पानी लेता हूँ, मतलब 10 बजे करीब लेता हूँ। पहले 1-2 दिन तो मैंने 8 बजे लिया, अभी मैं 10 बजे ले रहा हूँ। उसके बाद 12 बजे के करीब सलाद लेता हूँ, 1 प्लेट भर के सलाद खा लेता हूँ। फिर 2 बजे के करीब जो है ना फ्रूट लेता हूँ। उसके बाद किसी टाइम चाय ले लेता हूँ और उसकी कड़ी पत्ते की चाय भी ले लेता हूँ। और भूख, मैंने 3-4 दिन खाना नहीं खाया, अभी मैंने आज 2 चपाती खाई, अभी भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पेट बहुत ही हल्का मेरा। एनीमा वगैरह भी करते हो आप? अनीमा 2 टाइम करता हूँ, सुबह और रात को 2 टाइम अनीमा करता हूँ। एनीमा के अलावा आप और क्या करते हो? अनीमा के सिवा और पट्टियां भी लगाता हूँ। पट्टी एक पेट पे लगाता हूँ, एक गले पे लगाता हूँ और एक माथे पे लगाता हूँ। आपको कैसा महसूस होता है? वो
मेरे को एक दिन मतलब सिर में दर्द हुआ बहुत ज्यादा। मैं चाय की आदत थी मेरे को, 2-3 टाइम चाय पीता था। अभी मैं चाय भी छोड़ दी और मैं चाय की वजह से मेरे को लगा, महसूस हुआ कि सिर दर्द हुआ। मैंने पट्टियां बांधी और उसमें जो है ना मेरे को सिर दर्द भी ठीक हो गया। एक दिन तो मैंने पानी डाला सिर के ऊपर तो भी ठीक हो गया। पट्टी कैसी बांधी आपने? पट्टी एक तो पेट पे बांधी, उसको लपेटा, सारी लपेट गिल्ली करके उसको लपेटा। एक को पतली है वो यहाँ पे लपेटी मैंने गले पे, तो तीसरी माथे पे गिल्ली करके लपेट दी। उसको आधा घंटा तक लपेट के रखा, उसके बाद मैंने उसको उतार दिया। अब आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मेरा नाम राकेश रानी है, मैं रोहतक में रहती हूँ और मेरी एज है 55। मुझे पता तो काफ़ी दिनों से किसी ने बताया था कि ये योगी राज तिलक राज जी हैं जो ऐसी चिकित्सा करते हैं जिसमें कोई दवाई नहीं लेनी होती, थोड़ा खान पान चेंज कर देते हैं और आप ठीक हो जाओगे। तो मैं इनके पास काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने आने में, सोचने में। तो जब मैं इनके पास आई तो इन्होंने जैसे मुझे बताया कि यहाँ पे कोई दवाई नहीं दी जाती, आपको बस खान पान चेंज करना है, उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे कई प्रॉब्लम्स थी और मेरा वेट बहुत ज़्यादा है और मुझे यहाँ आने के बाद पहले दिन से ही, फर्स्ट डे जब मैं आई और इन्होंने जैसे जैसे बताया एनीमा करना है आपको, पट्टी रखनी है, तो नेक्स्ट डे जैसे मैंने एनीमा किया, थोड़ा खाने में पूरा नहीं कर पाई और सेकंड डे मैंने पूरा प्रॉपर किया और उसमें क्या हो गया, एक दिन में ही 1 kg वेट कम हो गया। और मुझे 4 दिन से मैं अब यही प्रॉपर अपना रही हूँ, जिसमें आप सुबह जो है नारियल पानी लेना है या पेठे का जूस लेती हूँ, उसके बाद फ्रूट्स ले रही हूँ और सलाद ले रही हूँ और खाना जो है अब नहीं ले रही, रोटी वगैरह या दूध या कोई ऐसी चीज़ नहीं ले रही हूँ। और उससे क्या हो गया कि मेरा डेली 5 दिन ही हुए हैं अभी मुझे, और मेरा 4 किलो वेट चला गया है। और मुझे सीढ़ियों में चढ़ने में बहुत सांस चढ़ते थे, वो मेरी प्रॉब्लम आज मैंने नोटिस किया कि मुझे तो आज सीढ़ियों में चढ़ी तो मुझे कोई सांस नहीं चढ़े और ये मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। और पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, गैस, एसिडिटी, और वो बहुत ठीक लग रही है मुझे। बाकी का एक्सपीरियंस मैं बाद में शेयर करूँगी। मेरा नाम अतुल है, मैं रोहतक में रहने वाला हूँ, शिमी किले में मैं रहता हूँ। मेरे को गर्दन में दर्द रहता था। मेरे एक दोस्त हैं तो उन्होंने मेरे को बताया भी यहाँ पे दुर्गा कॉलोनी में कोई तिलक राज जी रहते हैं, वो बगैर दवाइयों के इलाज करते हैं। तो मैं पहले देसी दवाई ले रहा था, तो 1 महीने पहले मैंने देसी दवाई ली तो उससे पहले आराम हुआ, फिर दोबारा वही दर्द मेरे को दोबारा होने लग गया। तो मेरे दोस्त ने मुझको कहा भी आप एक उनके पास एक बार फिर जाएं। तो मैं यहाँ पे योगी राज जी तिलक जी के पास आया तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आपको बगैर दवाइयों को ही ठीक कर दिया जाएगा। तो उन्होंने अपना मेरा खाने पीने का स्टाइल चेंज कर दिया। उन्होंने अपने खाने पीने में मेरे को फल फ्रूट और चाय वगैरह बंद करने के लिए कहा और फल फ्रूट खाने के लिए कहा। तो मैंने सुबह की चाय बंद कर उसके अलावा फल फ्रूट खाना चालू कर दिया, नारियल पानी पीना चालू कर दिया, सुबह पेठे का जूस पीना चालू कर दिया। तो उससे मेरे को शरीर में काफ़ी आराम महसूस हो रहा है और मेरे गर्दन के दर्द में भी बहुत आराम है।